हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहले भी आ चुके हो तो वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू टैरो पूर्णिमा फैमिली। नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, टैरो पूर्णिमा फैमिली के साथ जुड़ो। एंड आई होप कि आपकी और मेरी जर्नी एक साथ आगे बढ़े, आप और हम एज अ फैमिली ग्रो कर सकें। तो पहले भी मैंने आपको बहुत बार बोला है, अगेन मैं आपको बोलूँगी, डू शेयर माई वीडियोज़। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को थोड़ा शेयर करो। सी आई एम ट्राइंग टू हेल्प एज मैनी पीपल एज आई कैन, बट अगर आपका इसमें साथ मिल जाए, अगर आप लोग भी मेरी थोड़ी हेल्प कर सकें, मैं आपके हेल्प के लिए वीडियोस लेके आती हूँ। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को थोड़ा शेयर करें। शायद हम लोग किसी ऐसे इंसान की हेल्प करने में सक्सेसफुल हों जिसे सच में बहुत ज़्यादा नीड हो हमारे हेल्प की। ओके, तो ऑफकोर्स आज है सैटरडे, और सैटरडे को पता है आपको मैं क्या लेकर के आती हूँ। सो गेस, वैसे तो टाइटल आपने पढ़ ही लिया है, मुझे पता है, तो गेस का क्या ही पॉइंट है, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। ओके, तो द थिंग इज कि उनकी करंट फीलिंग्स। अब उनकी करंट फीलिंग्स में आप किसी के भी बारे में सोच सकते हो, अपने एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, प्रेजेंट वाइफ, किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव, किसी रिश्तेदार, किसी के भी बारे में सोच सकते हो डियर। ओके, तो क्या वो सोच रहे हैं, क्या चीज़ें उनके लाइफ में हो रही हैं, उनका ध्यान किधर है, ओवरऑल सिचुएशन उनके लाइफ में कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। ओके, तो उनके करंट फीलिंग्स, ये है जनरल रीडिंग। और आप जानते हो कि जनरल रीडिंग बहुत बार रेजोनेट करती भी है, नहीं भी करती है। तो अगर नहीं करती है तो डू नॉट वरी, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनमें से जाकर के किसी को भी देख सकते हो। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो यूनिवर्स हैज़ इट, यू हैव इट। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ऑफ कोर्स टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लेट फ्लाई व्हाट डजंट। ओके, तो यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, वाइट, पिंक एंड ब्लैक। ओके, एज यू कैन सी, आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। ओके, एंड सेलेक्ट करने के बाद टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जाके डायरेक्टली अपने रीडिंग को सुन सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग का डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दिया है। जो ईमेल एड्रेस चाहते हैं मेरा, उन्हें ईमेल एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये होलसेल चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बतानी थी, मैंने बता दिया। तो अभी आप 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करो, मैं आपको टाइम देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो ऑफकोर्स आप वीडियो पॉज करके भी ज़्यादा टाइम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, फिर आप अपनी रीडिंग सुन सकते हो। तो आई होप कि आपने अपनी रीडिंग सेलेक्ट, आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं वाइट पाइल की रीडिंग करूंगी, फिर पिंक और फिर ब्लैक। तो ये आ गया हमारा वाइट पाइल। देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो आइए देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, तो वाइट इज़ अ वेरी पीसफुल कलर, तो आई होप कि इनकी रीडिंग भी पीसफुल आए। और ओह माय गॉड, मैंने पीसफुल रीडिंग एक्सपेक्ट की थी, बट यहाँ तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और चीज़ें एक्सपेक्ट किए थे। चारों अपनी चीज़ें खुद बताते हैं। ओके, सो आपके जिनके बारे में भी आपने सोचा है, जिसके भी बारे में आपने सोचा है, कहीं ना कहीं दे आर वेरी एंग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत ज़्यादा गुस्सा है उनके अंदर अभी किसी चीज़ को लेकर के। तो वो बहुत ही ज़्यादा एंगर इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, बहुत इरिटेटेड और बहुत पिस्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं मुझे।
कहीं ना कहीं। ओके, तो अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हो, अगर आप लोगों की बात होती है, तो उनके गुस्से का रीज़न जानने की कोशिश करें और उनकी हेल्प करें, सो दैट वो इस एंगर फीलिंग से बाहर निकल पाए। सी, एंगर फीलिंग अच्छी नहीं होती है, किसी के लिए भी नहीं। और आपने जिनके बारे में सोचा है, ऑफकोर्स आप उनकी केयर करते हो, इसलिए तो आपने उनके बारे में सोचा है, अदरवाइज़ क्यों ही सोचते। तो अभी उनके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन है चीज़ों को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं। इन केसेस में लोग कभी कभी बहुत एंगर की वजह से या बहुत ज़्यादा दुख के वजह से भी बहुत ज़्यादा गुस्से में चले जाते हैं। तो काइंड ऑफ सिचुएशन है जहाँ की दे आर रियली नॉट सीइंग एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं, किसी भी चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है। मुझे लग रहा है कि ये जो इश्यूज़ आ रही हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं फैमिली से जुड़ी हुई हैं। ओके, या उन लोगों से जुड़ी हुई हैं उनके लाइफ में जिनको उन्होंने एज अ फैमिली ट्रीट किया है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने फैमिली को ही एज अ फैमिली ट्रीट करें। हम लोग बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे कनेक्शन होता है वहाँ पे भी लोगों को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे मैं टैरो पूर्णिमा फैमिली बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा कनेक्शन है। मेरा कनेक्शन नहीं होता तो मैं वीडियो नहीं बना पाती। ओके, मैं आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ इसीलिए वीडियो बना पाती हूँ। तो किसी ऐसे इंसान से भी उनको इरिटेशन हो सकता है, आपने जिनके बारे में सोचा है, जो उनके लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू रखते हैं, जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके, उनके साइड से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इनको पसंद नहीं आ रही हैं। ओके, मतलब ये अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, ये अपने लाइफ में इन्जॉयमेंट चाहते हैं, फ़न चाहते हैं, ग्लोरी चाहते हैं, ग्लैमर चाहते हैं, लीडरशिप चाहते हैं। और ये अपने जो ड्रीम्स हैं इनके ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड ड्रीम्स हैं। ओके, तो इन हाई स्टैंडर्ड ड्रीम्स में इतना ज़्यादा एग्रेशन मुझे कहीं सही नहीं लग रहा है। तो ये ड्रीम्स अभी इनके माइंड से थोड़ा इनके माइंड से थोड़ा साइड हुई हैं। ये अपने स्ट्रेंथ को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑर्गेनाइज और अरेंज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एयर, मतलब रिफ्रेशमेंट चाहिए इनको अपने लाइफ में। ओके, रिफ्रेशमेंट चाहिए, थोड़ा केयर चाहिए, सेल्फ केयर चाहिए, चीज़ों को अरेंज करना होगा इनको अपने लाइफ में। अभी इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड है ये होल सोल सिचुएशन में, जो मुझे नज़र आ रहा है। ओके, एट द सेम टाइम एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अभी इनको अगर आप लोग बात करते हो तो अभी इनको ज़्यादा छेड़ने की या इनसे ज़्यादा चीज़ें पूछने की कोशिश ना करें, अदरवाइज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पेन मिल सकता है। बहुत ही बुरी तरीके से और बहुत ही नेगेटिव तरीके से ये रिएक्ट कर सकते हैं, जो शायद आप बर्दाश्त भी ना कर पाओ। ओके, माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इतना ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता है। मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में ये जिन्हें अपने, मतलब जिनके लिए ये बहुत केयर करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं इनको हर्ट और पेन मिला है। ओके, और ये हर्ट और पेन की वजह से हो सकता है कि इनके सोशल स्टेटस में भी थोड़ा इश्यूज आ रही हैं। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है। ओके, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जो इनको पसंद नहीं आ रही हैं और ये अपने डिज़ायर्स से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इनके अंदर जो भी पावर और स्ट्रेंथ है, ये अभी ये गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा कर के यूज़ कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी जान पहचान वाले ने, किसी लव्ड वन ने, कोई नियर या डियर वन ने इन्हें दुख दिया है। ओके, जहाँ पे इन्होंने खुशी एक्सपेक्ट किया था, जहाँ से इन्होंने लॉयल्टी एक्सपेक्ट किया था, वहाँ पे इन्हें कहीं ना कहीं पेन मिला है, जिसके वजह से इतने इश्यूज़ मुझे इनके कार्ड्स में अभी नज़र आ रहे हैं। ओके, एट द सेम टाइम ये अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते थे, बट अभी चीज़ें कंट्रोल में नहीं चल रही हैं। ओके, तो ये अपने प्रॉब्लम्स से, यहाँ पे 2 कार्ड्स के वजह से अपने प्रॉब्लम्स से नहीं उठ पा रहे हैं। इसके वजह से और इसके वजह से कहीं ना कहीं ये इनके प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई कर रही हैं, ज़्यादा बढ़ा रही हैं और उनका ध्यान जो है उस प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विक्ट्री के लिए उनको ज़रूरत है कि वो अपने इन गुस्से से
बाहर निकलें। और अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हो तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, आई एम टेलिंग यू। इनको आप अभी थोड़ा कम परेशान करने की कोशिश करें, या कम बातें जानने की कोशिश करें, या थोड़ा कम कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ इनका जो गुस्सा है ये हो सकता है आप पे भी निकल जाए। ओके, थोड़े जब यहाँ से थोड़ा आगे सिचुएशन बढ़ेगा, अभी जो करंट सिचुएशन फीलिंग चल रही है, तो हाँ आने वाले कुछ टाइम में नेचर में पोलाइटनेस आएगी। ओके, मतलब नेचर इनका फिर से बेटर होगा, ना कि ये पूरा कंटिन्यू करेगा कि गुस्से में है, एंगर है, ईगो है, ये कंटिन्यू अभी नहीं करेगा। और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सेटल करेंगी, ओके, नॉर्मलाइज होंगी। तब आप इनसे पूछ सकते हो कि इनके लाइफ में क्या इश्यूज़ हैं, अगर आप लोग बात करते हो तो। क्योंकि अभी ये अपने स्ट्रेंथ को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग वेरी टायर्ड, दे आर फीलिंग वेरी स्टक्ड अप, और बहुत स्टकअप लगता है, बहुत चीज़ों में फंसा हुआ महसूस होता है। अभी ये चीज़ों को वन ऑन वन हैंडल नहीं करना चाहते हैं, एंड दे आर बीइंग वेरी इग्नोरेंट। अगर इन अभी लॉकडाउन नहीं होता तो मुझे लगता है कि इन केसेस में लोग अपना प्लेस भी चेंज करना चाहते हैं, दूसरे जगहों पे जाना चाहते हैं, फैमिली को विजिट करना चाहते हैं, सो दैट इनका जो दिमाग है वो इन सारे प्रॉब्लम्स से, इन सारे इश्यूज से कहीं ना कहीं हटे। ओके, एंड ऑफ कोर्स अभी तो नहीं, ओके, बट हाँ कमिंग टाइम में गिव देम 4-5 डेज, और 4-5 डेज के बाद जब इनका नेचर थोड़ा सॉफ्टन होगा तब आप इनसे डिस्कस कर सकते हो इनके प्रॉब्लम्स। जहाँ तक बात है कि अगर बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे ये सोच के कि क्या उन्हें अभी एट प्रेजेंट जिसके साथ वो इंगेज हैं या जिसे वो प्यार करते हैं उसके साथ सिचुएशन सही है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे भी सिचुएशंस कुछ ना कुछ गड़बड़ हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें बहुत फंसा हुआ महसूस होता है। उन्हें पता नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं, ग्रोथ नहीं मुझे नज़र आ रहा है इनके फीलिंग में। ओके, इतना गुस्सा है, इतना इरिटेशन है कि ग्रोथ नहीं है कहीं भी, और बहुत डाउट्स चल रहे हैं, पीस नहीं है इनके माइंड में, और बहुत हैप्पीनेस को लुक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या चीज़ें अच्छी होंगी कमिंग टाइम में उसको लुक नहीं कर पा रहे हैं। जो पहले ग्रिप था चीज़ों पे, जो पहले ग्रिप था रिलेशनशिप पे, वो कहीं ना कहीं लूजन हो रहा है, और द वर्ल्ड इज़ काइंड ऑफ शेकिंग फॉर देम। बहुत ज़्यादा इनकी ना दुनिया पूरे तरीके से हिली हुई है अभी, मतलब कॉन्टीन्यूटी ऑफ थॉट्स भी नहीं है, बहुत मेस्ड अप सिचुएशन है इनके माइंड में। ओके, तो ये मेस्ड अप सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं इनको पूरे सिचुएशन से दूर ले जा रहा है, पूरे सिचुएशन से को फेस करने से दूर ले जा रहा है। मगर ये चीज़ समझ नहीं रहा है कि अगर ये इससे दूर जाएंगे तो एक और नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। ओके, तो उससे बेटर है जो करंट सिचुएशन है उसमें ये फोकस करने की कोशिश करें। जहाँ तक बात रही इमोशनल लेवल पे, जहाँ तक बात रहा कि इमोशंस में क्या चल रहा है, तो ऑफ कोर्स इमोशंस में पहले तो ग्रोथ था, पहले चीज़ें हो रही थी, बट अभी कहीं ना कहीं ये एक स्टॉप साइन है। ओके, जैसे कैसे हम ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं और जब सिग्नल ग्रीन होता है तो लोग निकलते हैं और रेड होता है तो रुकते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका वो रेड टाइम है जब ये थोड़े रुके हुए हैं, स्टॉप इन्होंने कर रखा है, एंड दे आर वेटिंग कि इनके अंदर का जो एग्रेशन है और इनका जो कंट्रोल है सेल्फ पे वो कहीं ना कहीं इनको मिले, उसके बाद ही ये थोड़े अपने लाइफ के डिसीजंस लें। क्योंकि अभी दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद द होल सोल्स सिचुएशन, अपने पूरे सिचुएशन से समवेयर दे आर नॉट फीलिंग वेरी अमेजिंग। ओके, लेट मी टेल यू दिस थिंग। एंड एट द सेम टाइम और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अभी इनके लाइफ में अगर ये चीज़ें कंट्रोल कर पाते हैं तो हाँ वी कैन, यहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं कि कुछ चेंजेस इनके लाइफ में आएंगी। ओके, तो अभी तो नहीं आएंगी, वो बहुत टाइम बाद आएंगी। तो उनकी करंट फीलिंग्स में कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो इरिटेट कर रही हैं, जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू किया था। ओके, जिस रिलेशनशिप को इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे वर्क एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ तक वर्क एसोसिएशन की बात है वहाँ पे मुझे लगता है कि वर्क ऑलमोस्ट सही डायरेक्शन में है, चीज़ें वहाँ पे उधर पे सेटअप हैं, उधर पे इनको कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा। बट सी जो ग्रोथ की तरफ जा रहा है वो अभी स्टॉप की तरफ चला गया है, वर्क में नहीं, इमोशंस में। ओके, और जिस पे इन्होंने लॉयल्टी दिखाई, जिस पे इन्होंने टाइम दिया, वो कहीं ना कहीं उनका नेचर
अभी ये बेयर नहीं कर पा रहे, तो आई सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कमिंग इन देयर रिलेशनशिप। तो अगर ये आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप रहते हो, तो दिस वीक ट्राई टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड विथ योर पार्टनर सो दैट यू गाइज डू नॉट एंड अप फाइटिंग, ओके। क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के सिचुएशन में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एंड अप फाइटिंग, बिकॉज इस टाइप का जो सिनेरियो बन रहा है इनके कार्ड से, उसमें कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होना बहुत ही कॉमन है। तो आप अभी इनको छेड़ने की कोशिश ना करें, परेशान करने की कोशिश ना करें। अगर इन्हें थोड़ा टाइम देंगे तो इनका नेचर जो है वो कमिंग टाइम में सूद होगा, चीज़ें सही होंगी। तो आप उस टाइम का थोड़ा वेट करें कि चीज़ें इनके लाइफ में कहीं ना कहीं सही हों, ओके। Just a second, let me see some more details for you. Let me take out something more for you in this whole situation. Unorganization मैंने आपको बता दिया, इनकम्प्लीटनेस, ओके, कंप्लीट नहीं हो रही हैं चीज़ें, ओके, और कंप्लीट अभी नहीं होंगी। लेट मी टेल यू, कंप्लीट नहीं हो रही हैं चीज़ें और कंप्लीट अभी नहीं होंगी। कहीं ना कहीं इमोशनल, मुझे लगता है इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप से। जिस भी रिलेशनशिप में ये हैं वहाँ पे इश्यूज़ हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा लॉयल्टी एक्सपेक्ट की थी, ओके, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें। ये कार्ड मैं हटा रही हूँ, आई होप यू डू नॉट माइंड। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं लेके आऊँगी, ओके। उसकी रीडिंग मैंने कर दी है पहले ही, तो डू नॉट वरी। अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको दिखाने की तो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी, ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सो यू डू नॉट नीड टू वरी फॉर दैट, ओके। सो इनकम्प्लीटनेस है और स्टैग्नेशन है, चेंज नहीं है। चेंज जो आएगा भी वो बहुत टाइम बाद आएगा, और चेंज जिस तरीके का एक्सपेक्टेड है उस तरीके का नहीं आ करके ल्यूक्रेटिव दिखता हुआ चीज़ भी अच्छा नहीं इनके लिए मटीरियलाइज करेगा, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। तो जिस लेवल की इन्होंने लॉयल्टी एक्सपेक्ट की थी, जिस लेवल का इन्होंने सोचा था कि ये लोग मुझे फॉलो करेंगे या ये लोग मुझे इस पूरे सिचुएशन में मेरी बात मानेंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने बात मानने से रिजेक्ट कर दिया है। तो अभी इनके लाइफ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइज करनी होंगी चीज़ें इन्हें। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिनके बारे में सोचा है वो किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं इमोशनल लाइफ में, और वो चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं आई, ओके। या जितना कंट्रोल ये चाहते थे उतना कंट्रोल इन्हें मिला नहीं। तो समहाउ दिस इज़ क्रिएटिंग अ पेन इन द हार्ट, ओके, एंड दे आर नॉट एबल टू बेयर इट। इस चीज़ को ये लोग कहीं ना कहीं बेयर नहीं कर पा रहे हैं। द होल सिचुएशन इज सच दैट अभी माइंड में गुस्सा और दुख दोनों ही हैं, मगर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ओके। और चीज़ें जो बढ़नी चाहिए थी वो सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। एंड लेट मी जस्ट चेक सम मोर थिंग्स फॉर यू सो आई कैन गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ द होल सिचुएशन। सो आपको पूरे सिचुएशन का एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकूँ। सो लेट मी ब्रिंग सम मोर कार्ड्स फॉर यू। तो ये हमारे कुछ और भी कार्ड्स आ चुके हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है, क्या चीज़ें हैं। उनकी करंट फीलिंग्स में और क्या चीज़ें हैं। देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें बताई थी कि इग्नोरेंस है सिचुएशन को लेकर, इग्नोर करना चाहते हैं, अपने माइंड को हटाना चाहते हैं। इसलिए भी मैंने आपको बोला था कि इस केस में लोग अपने, अगर क्वारंटीन नहीं होता तो ये अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए जाते, बट अभी क्वारंटीन है तो कहीं ना कहीं माइंड भी बहुत ज़्यादा स्टकअप है, ओके। तो ये सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है पूरे चीज़ों में, पूरे ओवरऑल रीडिंग में, कि कहीं ना कहीं सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं,
और अगर इसी तरीके से उनका एंगर एग्जिस्ट करता है और इसी तरीके से वो उसे सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ट्रस्ट मी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत इश्यूज आएंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी जिनको वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स वाइट पाइल पीपल, लेट मी टेल यू वन थिंग, ओके, लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन, दिस इज़ व्हाट द होल एडवाइस इज़। अगर आप लोग बात कर रहे हो या आप लोग थोड़े भी कांटेक्ट में हो या आप साथ में रहते हो, तो उन्हें हेल्प करें लीडरशिप लेने में, अपने सिचुएशन को कंट्रोल करने में उनकी हेल्प करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, चीज़ें उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी अनऑर्गेनाइज्ड हैं और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए चीज़ों को, कंप्लीट नहीं है चीज़ें, ओके। और लॉयल्टी एक्सपेक्टेड थी मगर मिली नहीं, हर्ट मिला, और ये सारी चीज़ें उनके माइंड में अभी एट प्रेजेंट चल रही हैं। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के साथ सेटल नहीं कर पा रहे हैं दैट हाउ कम मेरे से गलती हो गई, ओके। क्योंकि इन्हें लगा था कि ये जो भी चीज़ें जिस तरीके से देख रहे हैं या जिस तरीके से होंगी, वो एक माइंड में इनके बहुत ज़्यादा क्लियर था। तो अभी जब ये चीज़ हुई है उनके लाइफ में, तो कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू टेक इट, ओके। तो अगर आप लोग बात करते हो तो हेल्प देम टेक द होल सिचुएशन का लीडरशिप लेने में उनकी हेल्प करें, उनको अपने लाइफ का फिर से कमान संभालने में हेल्प करें, सो दैट अपने लाइफ को वो फिर से रेगुलेट कर सकें और सही डायरेक्शन में ला सकें। तो वाइट पाइल की रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। आई होप कि वाइट पाइल वाले लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी पिंक पाइल की, ओके। तो देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये आ गया हमारा पिंक पाइल। ओके, सो पिंक पाइल पीपल, आपने जिनके बारे में सोचा है उनके लाइफ में अभी कोई सडन चेंज आया है, ओके। एंड आई थिंक कि उनके या तो पुराने फ्रेंड्स या एक्स या किसी से उनका फिर से कांटेक्ट स्टार्ट हुआ है। अब ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट करती है तो ही आप इस रीडिंग को लें, अगर नहीं रेजोनेट करती है तो आप मेरा कोई दूसरा वीडियो देखें, ओके। सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है पिंक पाइल पीपल कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में चेंजेस आई हैं। बहुत कोशिशें चल रही थी प्रीवियसली, उन कोशिशों का कुछ गुड रिज़ल्ट आया है और वो किसी के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ कांटेक्ट में है जो कि उन्हें खुशी देता है या देती हैं, बट अभी वो कह नहीं पा रहे इस चीज़ को या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या एक्सप्रेशन में थोड़ा मुझे इश्यूज नज़र आ रहा है, ओके। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत स्लोली इस इंसान के आसपास होते हुए भी बहुत स्लोली प्रोसीड कर रहे हैं, सो दैट कुछ गलती ना हो जाए, सो दैट पूरी जो प्लानिंग है वो फेल ना हो जाए। एंड व्हेन द टाइम इज़ राइट, उसी टाइम पे वो उस इंसान को अप्रोच करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक समय का खेल हो रहा है उनका, ठीक है, कि जब चीज़ें इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चली जाएंगी, जब आपस में कुछ लव टाइप का सिचुएशन हो जाएगा, कुछ प्रॉपर कोई ठोस ग्राउंड होगा जहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए लुक फॉरवर्ड करेंगे या दोनों कॉमन ग्राउंड्स पे खड़े होंगे, तभी ये इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं अपना न्यू रिलेशनशिप चल रहा है और न्यू रिलेशनशिप के बारे में ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ओके। तो जिन्होंने अपने किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचा है जो सिंगल हैं, तो ऑफ कोर्स गुड टाइम्स आर कमिंग अहेड फॉर देम। और जिन्होंने अपने ही पार्टनर के बारे में सोचा है, तो आपके लिए तो बैड न्यूज़ है। आई एम रियली सॉरी। मैं आपको अगर हर्ट कर रही हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको सच बता देती हूँ, ओके। मैं आपको सच बता रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं चीज़ों को लेके, ओके। पूरे सिचुएशन को लेके दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इट, दे आर बीइंग अराउंड, एकदम मतलब आजू बाजू में रहना। आपने देखा होगा एकदम हारमनी में काम करना, एक दूसरे के साथ चीज़ें कोऑर्डिनेट करके करना, न्यू बिगनिंग्स, न्यू चीज़ें,
पास्ट में जो डिफ़िकल्टीज़ आई उनको कहीं साइड में रख के और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ देखना। ओके, इस टाइप का कुछ चल रहा है। बट हाँ, अगर आपके एग्जिस्टिंग कोई पार्टनर है या जिसके बारे में आपने सोचा है, अभी एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी रेजोनेट करे। तो जिन लोगों के लिए रेजोनेट करती है वही लोग बस ये लेंगे। तो अगर आपके पार्टनर का कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको पता है, तो अभी तो दे आर लाइक बहुत, मतलब उनका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड, बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ों की तरफ देख रहा है। एंड जिसको कहते हैं ना नया प्यार और नए प्यार की हैप्पीनेस, वो कहीं ना कहीं आपको उनके अंदर देखने को मिलेगी। ओके, और हाँ, अब वो अराउंड रह रहे हैं, इनके मे बी इनको मैसेज कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये अभी कमिटमेंट में नहीं है। ओके, कमिटमेंट में नहीं है या कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है, क्योंकि इन्हें डर लग रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये बहुत टाइम के हिसाब से की जाने वाली चीज़ है, मतलब धीरे धीरे होगी, बट जब टाइम आएगा तभी ये उस इंसान को अप्रोच करेंगे। अभी जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, जो हमारे इन एंड अराउंड अवेलेबल होते हैं, उस तरीके का कुछ सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। एंड दे आर स्टिकिंग टू दैट पर्सन, बहुत ज़्यादा वो उस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को। ओके, क्योंकि इन्हें थोड़ा डर भी है एंड एट द सेम टाइम वो थोड़ा स्पेस भी देना चाहते हैं, सो दैट अगले इंसान को भी रियलाइज़ हो कि शायद उन्हें भी इनसे प्यार है। क्योंकि ये बहुत होपफुल हैं कि जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं, दोनों ही साइड्स फील करते हैं। और दोनों साइड्स का एक इशू ये है ना कि दोनों साइड्स कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड पे सोच रहे हैं। ओके, कॉमन चीज़ें सोच रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और चेंज को एक्सेप्ट करने की चेंज को का वेट कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि एक चेंज आए, कोई एक बंदा इनिशिएटिव ले, बट जो चेंज आएगा वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, सडन नहीं आएगा, वन बाय वन आएगा, टाइम लगेगा। जैसे कुछ प्रपोजल्स ऐसे होते हैं ना जो 10 दिन में हो जाते हैं, कुछ प्रपोजल्स 2 महीने में होते हैं, कुछ प्रपोजल्स 1 साल भी ले लेते हैं। तो इनका जो है एटलीस्ट 2-3 मंथ्स का टाइम लगेगा। एंड हाँ, अभी चीज़ें काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चीज़ें काइंड ऑफ चेंज कर रही हैं। तो अभी दोनों रुके हुए हैं कि दोनों में से कोई पहले इनिशिएटिव ले और पहले चीज़ों को बताए तो बेहतर होगा, क्योंकि इन्हें ना बस एक दूसरे के आजू बाजू रहना पसंद है, बट ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपने जिसके भी बारे में सोचा है उनके लाइफ में अभी रिसेंटली कोई सेपरेशन हुआ है या होने वाला है। तो अगर आपका ही वो सेपरेशन है, इन द सेंस कि आपके साथ ही चीज़ें खराब हुई हैं, तो एक दूसरे से इंटरैक्ट करके अपने सेपरेशन को अगर आप रोक सकते हो तो रोकने की कोशिश करो, वरना सडनली आप दोनों की चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे डाइवर्जन ऑफ फोकस नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे एक इंसान का फोकस दूसरे डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आपने जिनके बारे में सोचा है ये आपके पार्टनर हैं, तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए जो कर सकते हो करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि अगर ये जाना चाहते हैं तो जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑफ कोर्स इससे लॉन्ग टर्म में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि एट द सेम टाइम आपको अपने रिलेशनशिप को भी सेव करने के लिए सोचना होगा। ओके, तो अब आप भी एफर्ट डालने की कोशिश करो सो दैट वो आपके पास वापस आएँ। ओके, ताकि उनका जो फोकस आपके ऊपर से पूरी तरीके से हट गया है और वो आपको इग्नोर करने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस ख़त्म हो। ओके, आपके तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जो भी सारा लव शेयरिंग एंड केयरिंग है वो किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, वो किसी और के साथ हो रहा है, किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, एंड बहुत केयरफुली, बहुत जॉयफुली हो रहा है। ओके,
उस इंसान के अराउंड रहना चाहते हैं और आपसे कहीं ना कहीं सेपरेट होना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लॉन्ग टर्म पे अच्छी और सही नहीं जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टेक अ स्टैंड फॉर योर रिलेशनशिप, ट्राई टू यूज़ द विजडम जो आज तक आपने अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए किया है, एंड आप अपने रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश करें। अगर वो आपसे कोल्ड बिहेवियर भी शो करते हैं या आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में है या आपसे बात करने को रेडी नहीं है, तो ट्राई कीजिए, शायद चीज़ें सुधर जाएं। वैसे अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन मोड में हो तो चीज़ें सुधरना बहुत ही मुश्किल है, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड द होल सिचुएशन इज सच जहाँ पे कि आपको पीस लाने के लिए पीसफुल रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट डाउन, मतलब लिटरली आपको अपने ईगो को साइड रख के एंड एवरीथिंग करके आपको इस इंसान से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी होगी कि आपके लाइफ में वापस आ जाएं। बट वहाँ पे भी ये वापस आएंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर के माइंड में बस और बस कोई और चल रहा है और उधर ही इनका लव और उधर ही इनका एफिलिएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि एफिलिएशन आपके लिए है या किसी पुराने या किसी फैमिली मेम्बर के लिए है। यहाँ पे एफिलिएशन किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे इन्होंने बहुत प्यार किया है, जिसे इन्होंने बहुत सम्मान किया है और अब ये उस इंसान की तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं पे उधर ही फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपको ज़रूरी है कि आप इस पूरे सिचुएशन में अपने रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश करें। ओके, अपने सिचुएशंस को सही करने की कोशिश करें, वरना बहुत ही सडन एंड आपके लाइफ में आपको इस रिलेशनशिप में मिल सकता है। ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान आपके लाइफ से पूरी तरीके से भी जा सकता है। ओके, तो उन्हें पूरे तरीके से जाने से आपको रोकना है एंड यू हैव टू ट्राई कि ये इंसान कहीं ना कहीं से आपके पास वापस आए, कहीं ना कहीं से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। बहुत ज़्यादा कोल्डनेस है बिहेवियर में, तो आप इन्हें थोड़ा समझाने की भी कोशिश कर सकते हो, बट इसका ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट हाँ, एफ़र्ट लेना चाहिए, मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ एफ़र्ट ले लो, बट एफ़र्ट लेने का ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं मुझे नज़र आ रहा है पिंक पाइल वाले लोगों के लिए। तो एज ऑफ नाउ आपके पार्टनर के माइंड में तो वही इंसान चल रहे हैं। एंड trust your feelings and dreams to guide your career path. Okay, so the next one is trust. तो ट्रस्ट, आपके ऊपर से ट्रस्ट हटके किसी और इंसान के ऊपर जो है वो ट्रस्ट है और उस इंसान के तरफ उस इंसान को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, उस इंसान को वो केयर और कंसर्न मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, उस इंसान की तरफ चीज़ें हैं, उधर ट्रस्ट है और आपके साइड पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत कोल्डनेस है बिहेवियर में। आप यकीन भी नहीं करोगे कि उधर कितना ज़्यादा लव है और इधर कितना ज़्यादा कोल्डनेस है चीज़ों को लेके। ओके, तो पिंक पाइल पीपल, आई हैव कंप्लीटेड योर रीडिंग। फिर अब हम नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं जो कि है ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए। तो देखते हैं कि ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये आ गया हमारा ब्लैक पाइल। तो देखते हैं कि ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। सो ब्लैक पाइल पीपल, आई थिंक योर पार्टनर हैज़ गॉट, मतलब ब्लैक पाइल जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं स्टक हैं। आपने जिनके बारे में सोचा है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हैं, चीज़ें उनके लाइफ में बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, चीज़ें उनके लाइफ में बहुत अमेजिंग नहीं चल रही हैं, उनका सडन लॉस हुआ है, हो सकता है उनके फैमिली में कुछ बैड न्यूज़ आए हों, कुछ प्रॉपर्टी का इश्यूज़ हो सकता है, जॉब जाने जैसी इश्यूज़ हो सकती हैं। एट द सेम टाइम दे आर फीलिंग वेरी लॉस्ट। आपने जिसके बारे में सोचा है वो बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी, सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद भी उनके लाइफ में एक ऐसा स्टैग्नेंसी आ गया है, एक ऐसी रुकावट आ गई है जिसको शायद वो आगे कहीं कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे।
ओके, सो उनके लाइफ में मैंने आपको बताया कि अचानक से चीज़ें एंड हुई हैं। वो चीज़ें एंड हुई हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड होने में, और अभी वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं सिचुएशंस को लेके। दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट, या वो ऐसा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से चीज़ें अपने आप सुधर जाएं। तो वो चीज़ें अपने आप तो सुधरेंगी नहीं, आप भी जानते हो। उनके अंदर पावर भी है अच्छा करने का भी, बुरा करने का भी, बट कहीं ना कहीं वो अपनी ही हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि ये पूरे सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं और अपनी ही हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। अपने हेल्प के लिए ये बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं दैट अपनी चीज़ें करेक्ट कर सकें, अपनी चीज़ें सही कर सकें, बट इनसे नहीं हो रहा है एट प्रेजेंट। माइंड में चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ड्युअलिटी है। जो लोग इनकी पहले हेल्प करते थे वो अब इनकी हेल्प भी नहीं करने को तैयार हैं, और ये जो चीज़ें एंड हुई हैं ये इनको लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा लॉस या लॉस्ट फील कराएंगी। ओके, तो कोई मिराकल नहीं होने वाला है इनके सिचुएशन में। दे शुड अंडरस्टैंड, ये जो मिराकल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी चेंज नहीं होगा। तो यही इनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं और बहुत कन्फ्यूजन है चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा। सी, जो लोग इनकी हेल्प करते थे ना, जो लोग इनको खुशी देते थे, इनके साथ स्टैंड करते थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं अब पीछे हट रहे हैं। वो लोग अपने लाइफ, मतलब जब हम लोग कभी किसी से हेल्प मांगते हैं और वो लोग हमारी हेल्प करने को रेडी नहीं होते, कहते हैं हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, हम आपकी हेल्प कैसे करें। तो ये कुछ इस टाइप का सिचुएशन झेल रहे हैं, और इनको ये चीज़ समझना होगा कि ये चीज़ मैनिपुलेशन और मैजिक के थ्रू नहीं सही होंगी। रैदर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा जिससे ये चीज़ों से बाहर निकल पाए। जितने ज़्यादा ये फंसे हुए हैं उसी लेवल पे इनको हार्डवर्क करना होगा ताकि ये उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। ओके, एट द सेम टाइम इनको अपना अप्रोच केयरफुल रखना होगा। बहुत लोगों से इनको माफ़ी हेल्प मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं स्टक्ड अप है, और इनके हाथ से चीज़ें छूट रही हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कंट्रोल कर ले, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ओके, और इस टाइप के सिचुएशन में इनका जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, बट उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को नहीं दिखने देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को पता ना चले, उससे पहले चीज़ें सही हो जाए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। ओके, दे आर वांटिंग कि ये चीज़ें बदल जाएं, और उसके बदलने के बाद ही ये लोगों को एक्सप्रेस करेंगे कि इनके लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स चल रहे थे। बट हाँ, अभी कुछ चीज़ें इनके लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन एंड हुई हैं, एंड एट द सेम टाइम माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स से घिरा हुआ है। तो ये जो भी सही करना चाह रहे हैं ना, वो इतने आसानी से सही नहीं होने वाला है। आई थिंक कि इनको ऐसे सिचुएशन में किसी बाहर से गाइडेंस की या किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, सो दैट इनका जो स्टेटस है, इनके बारे में जो लोग सोचते हैं, वो चीज़ें इनकी ख़राब नहीं हो। एंड ये बहुत हाइड कर रहे हैं अपने इमोशंस को, बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। अंदर से दे आर ब्रोकन, अंदर से दे आर बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर, एंड बहुत हाइड कर रहे हैं। ऊपर से ये सही दिख रहे हैं और अंदर से दे आर ब्रोकन, मतलब पूरे तरीके से टूट चुके हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया, चीज़ें इनके कंट्रोल से निकल रही हैं। सी, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को पहले कंट्रोल कर पाए इसलिए आगे भी कंट्रोल कर पाएँ। अभी जो उनके लाइफ में हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे और लोग भी इन्वॉल्व हैं उनके सिचुएशन में। यहाँ पे अकेले वही इन्वॉल्व नहीं है। उनको ऐसा लग ज़रूर रहा होगा कि अकेले वही इन्वॉल्व है, मगर हाँ, और भी लोग यहाँ पे मुझे इनका इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, और कोई भी इनकी हेल्प करने को रेडी नहीं है। जिन लोगों की इन्होंने हेल्प की भी, वो भी इनकी हेल्प करने को रेडी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और जिनके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिनकी इन्होंने हेल्प की, जिनके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाँ मेरे लाइफ में चीज़ें बुरी हैं, वो लोग भी इनकी लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा मदद नहीं कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा इनके प्रॉब्लम्स में नहीं आना चाह रहे हैं, ज़्यादा इनके लाइफ में नहीं इंडल्ज होना चाह रहे हैं।
तो इस टाइप का कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे इनके लाइफ में नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, सो दैट ये अपने खुशियाँ जो इनके लाइफ में पहले थी, जो स्टेटस, जो लव और केयर और कंसर्न इन्हें मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं मिले। बट ये अपने आपको भी सुनने को रेडी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये फिर से चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बेंड कर लेंगे, बट नहीं, इस बार चीज़ें इनके अकॉर्डिंग बेंड नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे जब वो ओनली मास्टर रहते हैं सिचुएशन का, तभी ये चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बेंड कर पाते हैं। जब और भी लोग इंडल्ज्ड हैं, और भी लोगों से इनके सिचुएशन को इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल सिचुएशन में बहुत ही लॉस्ट सा फील करेंगे, और जो भी हैप्पीनेस और जॉय था वो कहीं ना कहीं फेड कर रहा है। ओके, कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन जा रहा है। और अगर वही हैप्पीनेस और चीज़ें चाहिए, तो ये हो सकता है कि फ्रंट पे दिखा रहे हो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और कुछ हुआ ही नहीं है, बट इनसाइड दे नो कि चीज़ें कितनी बुरी चल रही हैं, कितनी ख़राब चल रही हैं, और इन्हें पता है कि चीज़ें अभी सही भी नहीं होने वाली, फिर भी ये ट्राई कर रहे हैं। बट इनके ट्राई करने से कुछ नहीं होने वाला है। इनको बहुत एफर्ट लगेगा चीज़ों को सही करने में, मे बी तब तक चीज़ें एक्सपोज भी हो जाएं। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जिसकी हेल्प इन्होंने की, उन्होंने ही इनको धोखा दे दिया। जिसके ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने ही इनको धोखा दे दिया। ओके, एंड एट द सेम टाइम यू सी, एक और चीज़ है कि जो दूसरा इंसान है वो भी इनसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरा इंसान बहुत ओपनली चीज़ों को बता रहा है या बहुत ओपनली चीज़ों को दिखा रहा है। दूसरा इंसान भी इनसे चीज़ें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जो इनसे छुपाए गए, जो इनको नहीं बताया गया, जो इनको पता होना चाहिए था बट इन्हें नहीं पता था। और ये चीज़ें इन्हें हर्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं इन्हें लॉस्ट फील करा रही हैं, इन्हें बुरा फील करा रही हैं, और आगे भी बुरा फील कराती रहेंगी। दे आर फीलिंग वेरी सफोकेटेड इन दिस होल सिचुएशन, लेट मी टेल यू दिस थिंग। और हाँ, अभी आपको पता नहीं चलेगा कि इनके माइंड में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इन चीज़ों को छुपा के रखा है। स्ट्रेंथ, ओके, एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। तो ये पूरे सिचुएशन में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि और लोगों को पता ना चले। ओके, और लोगों तक ये बात ना जाए, कितना दुख है, कितना बर्डन है, उन और लोगों तक चीज़ें ना पहुँचे। बट इनसाइड दे आर वेरी अनहैप्पी, और इन्हें बहुत वर्क करना पड़ेगा चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ये प्रॉब्लम से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और लोग इनकी हेल्प करने को रेडी नहीं है, और बहुत माइंड में चीज़ें एकदम हौच पौच हो गई हैं कहीं ना कहीं। एंड they are feeling lost, they are feeling burdened, and this is kind of somehow end for them. Okay, मतलब इन्हें पूरे सिचुएशन में कुछ और रास्ता अभी नज़र नहीं आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये रीडिंग भी मैंने कंप्लीट कर दी है ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती होंगी। डू शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, और आई होप कि आपका दिन अच्छा रहे, आप लोग अच्छे से रहो। नमस्ते एंड टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स स्क्रीन पर दिए हुए हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड ये जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, मेरे वीडियोस को शेयर करो एंड और लोगों की भी हेल्प करो, एंड गुड कर्मास करो। गुड कर्मास always lead to good karmic account, and good karmic account always lead to good deeds coming back to you. Okay, अच्छे कर्म, अच्छे कर्म करने से अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में भी होंगी। ओके, तो अच्छी चीज़ें करो। ओके, एंड ऑफ कोर्स अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन।